नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हमने जिस तरह से आप लोगों को पिछले वीडियो में महेश मिश्रा बुक यानी कि जो सुमित्रा प्रकाशन का बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 75 तक आप लोगों को सभी प्रश्नों का उत्तर हमने आप लोगों को सोल्यूशन करवाए हैं। आज की वीडियो में 76 नंबर क्वेश्चन से 80 नंबर क्वेश्चन तक आप लोगों को सोल्यूशन करवाएंगे। तो जिसमें देखिए यहाँ पर 76 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक लड़के से, यहाँ पर देखिए 76 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, एक लड़के से एक संख्या को 50 से गुना करने के लिए कहा गया। कोई लड़का है, उसको 50 से गुना करने के लिए किसी संख्या में कहा गया। तो मान लीजिए कोई संख्या था, उसको 50 से गुना करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर इस तरह का सवाल आप लोगों को आए तो आप लोगों को सिंपल यह ध्यान देना है कि यहाँ पर आप लोगों को कितना से गुना करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 50 से गुना करने के लिए कहा जा रहा है किस में, कोई संख्या में। तो कोई संख्या क्या होगा, x होगा। तो x मान लीजिए, तो 50 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 50x। लेकिन उसने क्या किया, गलती से 30 से गुना कर दिया। किस में, उसी संख्या में यानी कि x में। तो 30 से गुना कर दिया यानी 30x हो जाएगा। तो इस प्रकार से गुना करने पर जो सही उत्तर आना था उससे 400 कम आया। 400 कम आने का मतलब क्या है, जो 50 से गुना करने के बाद आना था वो 30 से गुना करने पर वो 400 कम आया। 400 कम आने का मतलब है कि इसमें जितना आना था उससे इतना कम आया, यानी कि ये यहाँ पर घटाना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग अगर प्रश्न आए तो आप लोग को सिंपल जो संख्या पहले दिया गया है गुना करने के लिए, उसके बाद जो गलती से किया गया उसको हटा दीजिए, और जो कम संख्याएँ आई है उसको आप लोग 400 यहाँ पर इक्वल कर दीजिए। तो आप लोग का संख्या आ जाएगा, यानी कि 20x आप लोग का जो संख्या था वो कम आया, यानी कि x का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। तो x का मान आप लोग निकालिएगा तो यहाँ पर आप लोग को आ जाएगा 20×40, यानी कि x का मान यहाँ पर 20 आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग कहा जा रहा है कि वह संख्या क्या है। तो संख्या निकालने के लिए तो यहाँ पर आप लोग को जो आंसर है 20 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग ऑप्शन पर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। आप लोग किताब में देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग का 20 आंसर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 पे। क्वेश्चन नंबर 77 में कहा जा रहा है कि एक लड़के से किसी धनराशि को 8/3 से भाग देने को कहा गया। कोई धनराशि है, मान लीजिए कोई धनराशि x था, उसमें आप लोग को 8/3 से भाग देने को कहा गया, लेकिन उसने धनराशि को 3/8 से भाग दे दिया। उसने क्या किया, गलती से 3/8 से भाग दे दिया। इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 55 रुपये अधिक था, यानी जो सही उत्तर था उससे आप लोग को 55 रुपये अधिक था। तो आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप लोग क्या कर रहा है कि 8/3 से भाग देना था। तो 8/3 से भाग दीजिए तो 8 नीचे रहेगा, ऊपर 3 चल जाएगा, 3x 8 आ जाएगा भाग देने के बाद। लेकिन उसने गलती से किससे भाग दे दिया, 3/8 से। अगर 3/8 से भाग देंगे तो 8x/3 आ जाएगा, 8x/3 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है आगे कि अगर जो संख्या से भाग देना था उससे भाग देने पर उसका उत्तर जो सही उत्तर आना था, तो सही उत्तर क्या आना था, सही उत्तर आप लोग को 3x/8 आना था, लेकिन सही उत्तर से 55 अधिक आ गया। सही उत्तर से 55 अधिक आ गया, 55 अधिक आ गया इक्वल। ठीक है, 55 अधिक आ गया, तो अधिक आया तो इसमें आप लोग को जोड़ना होगा। तो यहाँ पर 8x/3 माइनस 3x/8 हो जाएगा, और 55 उधर ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन कर दीजिए। चलिए कैलकुलेशन करके दिखाया। तो यहाँ पर आप लोग 8x/3 माइनस 3x/8, तो यहाँ पर 24 आप लोग को एलसीएम आ जाएगा। और यहाँ पर 3 8 24, 8 8 64x, और माइनस यहाँ पर आप लोग को 8 24 और हो जाएगा 24 था और कितना था 3 था, तो 8 24 हो जाएगा। तो 3 से 3 9, यानी कि -9x। -9x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 55 हो जाएगा तो यहाँ पर आप लोग को आ जाएगा 55x/24 इक्वल टू 55। 55 से 55 ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। x इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 24, x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 24। ठीक, अब कह रहा है यहाँ पर देखिए ये उत्तर नहीं हुआ। ठीक है, x इक्वल टू यहाँ पर आया 24। देखिए क्या कर रहा है, तो सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सही उत्तर ज्ञात कीजिए। सही उत्तर ज्ञात कीजिए, उस संख्या को मत ज्ञात कीजिए, सही उत्तर ज्ञात कीजिए। देखिए वो संख्या था x आया 24, सही उत्तर क्या आएगा। तो ये सही उत्तर में क्या कहा गया कि जो संख्या था उसमें कितना से भाग देना है, 8/3 से शुरू में सही उत्तर निकालने के लिए। तो अगर 8/3 से भाग दें, 3 ऊपर जाएगा, 8 × 24 और 3 × 9, यानी कि 9 आ जाएगा। 24 में हम 8/3 से भाग देंगे तभी तो सही उत्तर आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यानी कि आप लोग का आंसर ये 9 है। अब देखिए एक बार आप प्रश्न को समझ लीजिए क्या कह रहा था। आप बहुत सारे कैंडिडेट को नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग हम समझा देते हैं। देखिए आप लोग को सिंपल क्या कहा है कि कोई लड़का था, उसको
किसी धनराशि में, मान लीजिए कि कोई भी धनराशि था, वो x था, x में भाग देने को कहा गया, तो x में भाग देने के लिए 8/3 से भाग दिया तो 3 ऊपर जाएगा। बहुत सारे तो यही नहीं समझ में आया होगा 3x/8 कैसे आ गया। 3 ऊपर जाएगा तो 3x/8 आ गया। यानी कि अगर पहले भाग दिया जाता, जो संख्या था एक्चुअल संख्या, उससे अगर सही संख्या से जो कहा गया उसमें अगर भाग दिया जाता तो आप लोग का ये आप लोग का आंसर आता सही वाला। लेकिन उसने गलती से क्या किया, 3/8 से भाग दे दिया। अगर x में 3/8 से भाग दीजिएगा तो 8 ऊपर जाएगा तो 8x/3 आ जाएगा। अब प्रश्न में आगे देखिए, इस प्रकार से उसका उत्तर सही उत्तर से 55 अधिक आया था। यानी कि 55 कौन अधिक आया, ये 55 अधिक आया, वही तो आपको समझना है। 55 कौन अधिक आया, ये 55 अधिक है। तो इन दोनों का अगर हमको बराबर करना है तो 55 ई अधिक है, तो 55 इसमें जोड़ देंगे हम। अगर इसमें देखिए मान लीजिए कि 2 दोस्त हैं, एक आप हैं, एक आपका फ्रेंड है। आपके फ्रेंड के पास 55 है, 55 अधिक रुपया गया हुआ है। मान लीजिए उसको 100 रुपया दे दिया, डायरेक्टली 100 रुपया दे दिया गया, 100 रुपया दे दिया गया, आपको 75 रुपया ही दिया गया। तो आप क्या कहेंगे कि मेरे दोस्त के पास 55 भलो 25 अधिक है, तो 25 आप भी लीजिएगा। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन में भी 55 ये भी ले लिया, तो बराबर हो गया। दोनों बराबर हो गए। दोनों बराबर कीजिए, आंसर निकालिए जिस प्रकार से, और उसके बाद फिर आप लोगों को सही उत्तर कहा जा रहा है। सही उत्तर के लिए ये सही उत्तर था 3x/8। तो x का मान यहाँ पुट कीजिए, आप लोग का आंसर आ जाएगा 9। ठीक, इतना तो आप लोग समझ चुके होंगे। इस प्रकार से आप लोग कोई नहीं समझा सकता, इस बात को तो आप गारंटी रखिए। अब आइए 78 नंबर क्वेश्चन में। इसमें आप लोग क्या कह रहा है कि 3 से विभाजित 3 क्रमागत संख्याओं का योग 72 है। 3 से विभाजित, यहाँ पर आप लोगों को यह कहा जा रहा है कि 3 से विभाजित 3 क्रमागत संख्याओं का योग 72 है। 3 क्रमागत संख्याएं हैं, उसका योग 72 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे पहले आप लोग बता देते हैं कि 3 क्रमागत संख्याओं का मतलब क्या है। 3 से विभाजित का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई भी संख्या है x, वो 3 से विभाजित होगा। काहे कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि मान लीजिए कोई संख्या x था तो 3 से विभाजित होगा, तभी तो x मान रहे हैं। अगर अगला संख्या 3 से विभाजित करना है तो इसमें 3 जुड़ा रहना चाहिए। अगर अगला संख्या इसमें भाग करना है, 3 से भाग करना है, तो इसमें आप लोग को फिर से 3 जुड़ा रहना चाहिए। यानी 3 + 3 6। तो यही हुआ, 3 से विभाजित हो जाना चाहिए संख्या, वही 3 क्रमागत संख्या लेना। यानी वैसा क्रमागत संख्या, लगातार संख्या लेना है जो 3 से विभाजित हो जाए। मान लीजिए x 3 से विभाजित हो जाता है, तो अगला संख्या ऐसा क्या ले कि 3 से विभाजित हो जाए। तो x में अगर 3 जोड़ें वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। x में अगर 6 जोड़ें तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। x में अगर 9 जोड़ें तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन आप लोग को यहाँ क्या कहा जा रहा है कि 3 क्रमागत संख्या तो लेना है, बट आप लोग को 3 ही लेना है। तो 3 को हम ले लिए, उसका जोड़ कितना कह रहा है कि 72 उसका योग है, तो उसका योग 72 कर देंगे। 72 कर दिए। अब यहाँ पर 3x/9 आ गया। 3x/9 सॉरी 3x + 9 = 72। यहाँ पर 3x = कर देंगे, 72 में से 9 जाएगा, 72 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 63। x = आ जाएगा 9 से सॉरी x = आ जाएगा 21 × 63, 21 × 63, यानी x का मान 21 आ जाएगा। x का मान 21 आ गया। अब बात आता है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। क्वेश्चन में क्या पूछा, सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या आप लोग को आ गया, सबसे बड़ी संख्या क्या है, x + 6। तो यानी 21 + 6 27 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आप लोगों का 2 नंबर हो जाएगा, आंसर 27। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग चलिए 79 पे। क्वेश्चन नंबर 79 में आप लोग सबसे हल्का सवाल है, कुछ नहीं है इसमें। यदि कोई संख्या है, इतना दिया गया है, कोई भी संख्या, वो 11 से विभाज्य है, तो स्टार की जगह पर स्थान पर कौन सा अंक होना चाहिए, तभी यह 11 से विभाज्य है। मान लीजिए जो संख्या 381 जो है, मान लीजिए फर्स्ट वाली संख्या x है। कोई तो संख्या रखना, मानना तो है। तो यहाँ x है, फर्स्ट वाली संख्या x मान लिए। अगर x मान लिए तो 11 का विभाज्य का नियम आप लोग हमने पिछले वीडियो में हमने बताया डिटेल में कि कोई भी संख्या 11 से विभाज्य तभी है जब उसका अल्टरनेटिव जोड़ का डिफरेंस 0 या 11 आ जाए। उसका अल्टरनेटिव जोड़ का डिफरेंस, अल्टरनेटिव जोड़ मतलब एक लेने के बाद एक छोड़ के फिर दूसरा, फिर एक छोड़ के फिर दूसरा, इस प्रकार से। तो x यहाँ पर आ जाएगा x + 8, यहाँ पर 3 × 4, यहाँ पर 3 जोड़ेंगे 3 × 4 आ जाएगा। इन दोनों को डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, x + 4 आ जाएगा, x + 4 आ जाएगा। अब हमको ये सोचना है कि ये तो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए। अगर हम कहेंगे कि क्या लाना है, अगर 0 आ जाए या फिर 11 लाना है। अगर हम यहाँ पर 0 लाने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमको -4 देना होगा। यहाँ पर आप लोग को 0 देने की
देने के लिए यहाँ पर -4 लाना होगा, लेकिन ऑप्शन में आप लोग को -4 दिया गया नहीं है, तो -4 लाइएगा कहाँ से? तो इसलिए यहाँ पर 11 लाइए। 11 लाइए के लाने के लिए आप लोग क्या करना होगा? 11 लाने के लिए यहाँ पर 7 जोड़ देंगे तो 7 4 11, तो 7 4 11 आ गया तो समझिए 11 से विभाजित है। अगर 0 आता तो समझिए 11 से विभाजित है। समझ गए? तो यानी कि वो संख्या 7 जोड़ने पर, यानी कि x की जगह पर 7 रहने पर वो संख्या पूरी तरह से विभाजित है, यानी 73 81 ये संख्या जो है वो 11 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है। अगर इस तरह के सवाल में थोड़ा परेशानी होती है तो आप लोग सबसे पहले विभाज्यता का नियम पढ़ लीजिए, या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप लोग को विभाज्यता के नियम हम डिटेल में डाल देंगे ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आगे प्रश्न है 80 नंबर प्रश्न में कि 5808 को, यानी इस संख्या को किस छोटी संख्या से गुना किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी 5808 जो संख्या दिया गया है, इस संख्या को कौन सी संख्या से गुना किया जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर इस तरह के कोई भी सवाल रहे कि पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण घन बन जाए, पूर्ण 1/4 बन जाए, यानी कुछ भी दिया रहे इस प्रकार से सवाल का, तो आप लोग को सिंपल क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए आता होगा, सबसे पहले 2 से लगाइए तो यहाँ पर आ जाएगा 2 दूना 4, 9 दूनी 18, 0 के 0, 4 के 4 8। यहाँ पर फिर 2 से भाग दीजिए, यहाँ पर 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाइए, फिर 7 दूनी 14, उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 दूना 4, उसके बाद 6 दूनी 12, उसके बाद फिर 2 से लगाइए, फिर 2 से लगाइए तो कितना आ जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 3 दूनी 6, यहाँ पर लिख देते हैं 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, फिर यहाँ पर 6 3 9 9 3 12, यानी अभी 3 से लगाना है। 3 से लगाइएगा तो 1 2 1, फिर 3 से लगाइए, फिर आ जाएगा 4 3। तो यहाँ पर आप लोग को अब 3 से नहीं लगेगा, आप लोग को यहाँ पर 11 से लगाना होगा। तो यहाँ से 11 से लगा लीजिए, 11 से लगाइएगा, 11 × 11 121 हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या कहा गया कि वर्ग बन जाना चाहिए। इसको छोड़ देंगे अकेला तो वर्ग बन जाएगा, इसको छोड़ देंगे अकेला तो वर्ग बन जाएगा, इसको छोड़ देंगे अकेला तो वर्ग बन जाएगा। लेकिन बच कौन गया अकेला? 3 बच गया। 3 में ऐसा क्या गुना करे कि ये वर्ग बनना चाहिए, तो 3 गुना कर देंगे तो ये भी वर्ग बन जाएगा। यानी कि वो संख्या 3 है जिसको हम यहाँ पर गुना करेंगे उससे, तो संख्या वर्ग बन जाएगा। यानी कि इस संख्या में हम 3 से अगर गुना कर दें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा। समझ गए? तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। साथ ही इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसी तरह की वीडियो आप लोग को लगातार मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।